नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। आज की वीडियो आप सभी किसान साथियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, धमाकेदार खुशखबरी व आपकी उम्मीदों पर 100% खरी उतरने वाली रहने वाली। इस वीडियो के माध्यम से आपको आज आलू के जगत में चल रही उस महत्वपूर्ण खबर से रूबरू होने का मौका मिलेगा, जिसे अक्सर किसान विरोधी लोग, मंदड़िया और कोल्ड मालिक के साथ साथ व्यापारी और उनका एजेंडा चलाने वाले यूट्यूबर दबा जाते हैं। आप लोगों को वो सच्चाई नहीं बताते हैं जिससे आप लोगों को 4 पैसे अतिरिक्त कमाने की फायदा हो, यानी कि आप लोगों की आमदनी चौगनी हो। ये लोगों का मकसद सिर्फ अपनी जेब में बढ़ना होता है, लेकिन इसके साथ ही हमारा मकसद सिर्फ आप लोगों को आलू में अच्छे से अच्छे भाव दिलाना भी है, क्योंकि हमने जो जो रिपोर्ट आप लोगों को सौंपी है वो आप लोगों को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में देखने को मिली है। चाहे कोल्ड स्टोरेज कम भरने हो, या महाकुंभ में आलू की अच्छी खासी खपत हो, या गुजरात में प्रोसेसिंग आलू कम, या सेक्टर में जो राशन आलू है वो कम हो, या फिर कोलार आलू खत्म होना हो, या फिर पंजाब में ढेरी आलू खत्म होना हो, या बंगाल जिसके नाम पर आप लोगों को डराया धमकाया गया था उसमें कोल्ड स्टोरेज की अत्यधिक मात्रा में निकासी होना हो, या कोल्ड स्टोरेज लोड होना हो। सब जो हमने आपको जो रिपोर्ट सौंपी थी वो आप लोगों के लिए नजीर बन चुकी है कि कोई भी यूट्यूबर ऐसी रिपोर्ट नहीं निकाल के ला सका जो सोनू चौधरी ने आप लोगों के बीच में रखी। अब किसान साथियों, बारी है आप लोगों को कुछ ऐसे तथ्यों से रूबरू कराने की जो आप लोगों के आलू को और ज्यादा जो है बूम दे सकती है, क्योंकि आलू का क्षेत्र कम था और मांग अधिक है। देश की अपनी जरूरतें भी हैं, तो प्रोसेसिंग सेक्टर में यूनिटें चालू होने से आलू की दिन प्रतिदिन जो है खपत बढ़ ही रही है। इधर ढेरी आलू को भी लंका लगना शुरू हो गई है, और किसान साथियों, प्रचंड गर्मी पड़ने की वजह से खेतों में हरी सब्जियों की फसल पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो अब हरी सब्जियां जो 10, 15, 20 रुपए किलो मिल रही थी वो 40, 50, 60 रुपए किलो की दर पर पहुंच गई हैं। जो टमाटर कल तक हम 10, 12 रुपए किलो खरीद रहे थे, आज 30 रुपए किलो की दर पर पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं ये प्रचंड गर्मी आलू की कीमतों पर और ज्यादा जो है प्रभाव डालेंगे, तो इसकी कीमतें बढ़ेंगी। किसान साथी, इसके साथ ही सालगी सीजन भी चल रहा है, भागवत कथाओं का आयोजन भी हो रहा है, और धार्मिक कार्यक्रम भी लगातार जो है किसान साथियों चल रहे हैं। और इसके साथ ही अब बिहार चुनाव की भी जो है कभी भी घोषणा हो सकती है, तो बिहार में भी चुनाव है, तो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी आलू की यहां पर खपेगी। इसके साथ ही नेपाल के लिए भारत से जो है आलू का निर्यात जो है शुरू हो गया है, और ये जो निर्यात है वो ऐसे समय में शुरू हुआ है जब बंगाल से भी आलू का नेपाल के लिए लोडिंग हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश से भी लोडिंग हो रहा है। इसकी वजह से लाल आलू में अच्छी खासी चमक और तेजी जो है देखने को मिल रही है, और आने वाले दिनों में ये और ज्यादा बढ़ेगी। किसान साथियों, इसके साथ ही जो हमारे देश से जो आलू का एक्सपोर्ट है वो उसको भी जो है अब हवा मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज जो मीटिंग हुई है उसमें जो है रूस हमारे यहां से आलू ले रहा है उसके डोजियर जो है फाइल कर दिए गए हैं, यानी कि अब निर्यातक ने तय भी कर लिया है कि हमें जो है आलू कब से जो है ईरान के लिए, सॉरी माफ कीजिएगा, रूस के लिए जो है निर्यात किया जाना है। ये आप देख रहे हैं, ये डोजियर जो है फाइनल हो गया है। अब आप लोगों को घबराने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसान साथियों, अब मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी बताने जा रहा हूं, इसे आप समझिएगा। किसान साथियों, रूस से जो आज आलू निर्यात के संबंधित डोजियर फाइनल किए गए हैं उसका निर्धारित मूल्य 525 बिलियन प्रति टन अमेरिकन डॉलर में किया गया है, यानी कि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी 525 बिलियन अमेरिकी डॉलर में टन, 525 बिलियन अमेरिकी डॉलर में प्रति टन आलू गए। तो इससे आप समझिए कि कितनी बड़ी क्वांटिटी में आलू जाना है और कितना हमारे किसानों को और एक्सपोर्टरों को इसका फायदा जो है मिल सकता है। किसान साथियों, मैट्यूपालम पोर्ट से ये आलू आगामी 21 मई से जो है भेजा जाएगा। शुरुआत में 10 से 15 लाख टन एक मुश्त आलू की खेप जो है एक ही दिन में भेजी जाएगी। उसके बाद रोजाना 31 जुलाई 2025 तक 30 से 55 हजार टन आलू भेजा जाएगा। इसके लिए कार्गो शिप की व्यवस्था जो है निर्यातकों द्वारा की जा रही है। किसान साथियों, मैट्यूपालम पोर्ट से आलू निर्यात होने से पहले जहां आलू की कीमतें निचले स्तर पर चल रही थी, वहीं अब जो है उच्च दरों पर पहुंच गई हैं। आगरा और गुजरात डंप आलू जो है यहां पर 1100 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति मन की दर पर बिक्री हो रहा है। वहीं अगर हम डंप आलू की बात करें तो 900 से 1000 के आसपास चला है, यानी कि जो कोई 700, 750 जिस समय भाव चला था, आज वो 200-300 रुपए की तेजी के साथ है, क्योंकि आलू का जो निर्यातक है वो वहीं से जो है स्टॉक कर रहे हैं। किसान साथियों,
अगर जो कोल्ड स्टोरेज के जो सुपर क्वालिटी का आलू है जो एक्सपोर्ट में भेजा जा रहा है वो 28 रुपए किलो से लेकर 32 रुपए किलो के बाजार जो है वहां पर खरीदने को मिले हैं। किसान साथियों, अगर हम बात करें इसी परिदृश्य में तो भारत लगभग 36% आलू का निर्यात जो है करता है। 36% आलू कुल उत्पादन का तो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी का निर्यात होता है, लेकिन आप लोगों को ये चीज बताई नहीं जाती, आप लोगों से छुपाई जाती है। रूस और यूक्रेन में पिछले 4 सालों में परमाणु हथियारों का जो प्रयोग किया गया है, जिसके चलते यहां कृषि व्यवस्था पूर्ण रूप से चौपट हो गई है। परमाणु हथियारों और जैविक हथियारों के प्रयोग से पारिस्थितिक तंत्र क्षीण होने, ओजोन परत के क्षरण की वजह से यहां खेती करना अब असंभव हो गया है, क्योंकि खेती के लिए मौसम यहां पर अनुकूल नहीं है। जैविक रसायन है और परमाणु ऊर्जा है, तो यहां पर टेम्परेचर इतना हाई है कि यहां पर कोई भी खेती करना असंभव है। भारत से रूस आलू निर्यात के लिए निर्यातकों से बातचीत फाइनल हो गई है। यहां 4 प्रजातियों में आलू भेजा जाएगा किसान साथियों, जिनमें 3797 जिसे कुफरी बहार बोलते हैं, हॉलैंड चिप्स की वेराइटीज और संटेना पर सहमति फाइनल हो गई है। ऐसे में इन प्रजातियों के दामों में आने वाले दिनों में आप लोगों को अच्छे खासा इजाफा जो है देखने को मिल सकता है। अब किसान साथियों, 2014 में रूस में आलू की कमी होने के कारण यहां से सारा हॉलैंड आलू और 3797 की मांग आई थी, तो भारत में दोनों प्रजाति का आलू बड़े स्तर पर निर्यात किया गया था, जिससे 2014 में दोनों ही प्रजाति के जो आलू हैं, चाहे वो हॉलैंड हो या 3797, अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। किसान साथियों, यहां आप लोगों को ध्यान देने बात योग्य यह है कि निर्यात की जाने वाली प्रजातियों का ज्यादा अच्छी क्वालिटी वाला आलू जो है वो चला जाता है, तो हल्के क्वालिटी आलू और हाइब्रिड आलू के भाव में तेजी जो है देखने को मिलेगी। जो बढ़िया क्वालिटी का आलू जो सारा विदेश को चला जाएगा, तो जो हल्के क्वालिटी के आलू और हाइब्रिड आलू उनके रेटों में भी अच्छा आश्चर्यजनक रूप से आप लोगों को तेजी देखने को मिल सकती है। किसान साथियों, आप लोगों के अंदर क्या होता है कि आज सोनू चौधरी ने बता दी या किसी और ने यूट्यूबर ने बता दी या कोल्ड मालिक ने बता दी कि आलू विदेशों को निर्यात हो रहा है, तो आप लोगों को लगता है कि ये आज निर्यात हुआ कल से दाम बढ़ जाए। असंभव, क्योंकि आप एक बात देखिए, आपके यहां से जो आलू साउथ के लिए जूट में जाता है उसे 7 दिन लगते हैं, यानी कि कोई गाड़ी रविवार के दिन लोड हुई तो वो शनिवार को मंडी में मेट्टेपालम हो, तिरछी हो, चाहे वो सीलम मंडी हो, चाहे गुड़ मलिकपुर की मंडी हो, गुड़ मलिकपुर की मंडी तो 9 दिन में पहुंचती है गाड़ी जो है। यानी कि अपने यहां से आगरा से अगर इसका डेस्टिनेशन देखें तो लगभग ट्रांसपोर्ट से 7 दिन का समय लगता है। अब 7 दिन में क्या मंडियां क्या चल रही है, क्या ऊपर नीचे हो रहा है, ये सभी को पता होता है। लेकिन रूस के लिए या ईरान के लिए जो आलू निर्यात होता है उसमें कम से कम एक कार्गो शिप पहुंचने में 20 दिन का समय लगता है। अब 20 दिन में वो आलू ट्रेवल करके रूस पहुंचेगा बंदरगाह पे, वहां उतर के फिर उसे मार्केट मिलेगी, मार्केट में आलू खपेगा, उसका पैसा आएगा, वो एक्सपोर्टरों के पास आएगा, एक्सपोर्टर इनको देंगे जहां से आलू उठाया है, वहां से फिर वो कोल्ड में आएगा, तो समय तो लगता ही लगता है। अब भैया आज मैं बता दूं, कल लेते तुम हल्ला मचावे ले जाओ, बहुत ऐसे हैं कि आप ये मानिए कि वो तो पीछे ही पड़ जाते हैं। भैया सोनू भैया तो रूस आलू निर्यात बता दो, दाम कब बढ़ेंगे? अरे भैया ऐसे थोड़ी ना बढ़ जाते कि 1 दिन 2 दिन में बढ़ जाएं, कम से कम 20-25 दिन का समय विदेशों को निर्यात करते समय आलू के दामों में बढ़ोतरी का लगता है। अब जब आलू की बढ़ोतरी निर्यात में आती है तो इससे आलू देश में भी कम होता है, तो इसके दाम भी बढ़ते हैं। किसान साथियों, भीषण गर्मी इस समय पड़ रही है, तो समूचे भारत में कोल्ड के ठंडे आलू की जो है मांग बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जैसे ही कोल्ड का माल जो है मंडी में जाता है, हाथों हाथ जो बिक जाता है, वो डंप आलू से 100-200 रुपए तेजी बिक रहा है। किसान साथियों, हम इसकी बात करेंगे आपके फर्रुखाबाद कन्नौज की, तो पंजाब आलू से कोल्ड संचालकों में आलू तो भर लिए, लेकिन अब जब वह उस आलू की बिक्री करने के लिए बोली लगा रहे हैं, लेकिन व्यापारी उसे पकड़ ही नहीं रहे, और पकड़ भी रहे हैं तो उसे बहुत कम रेटों पर खरीद रहे हैं, जिससे कोल्ड मालिकों को अब यह भी महसूस होने लगा है कि पंजाब का आलू कोल्ड स्टोरेज में रखकर हमने बहुत बड़ी गलती जो है कर ली। किसान साथियों, हालत बहुत गंभीर रूप ले चुके हैं। पंजाब का आलू कोल्ड स्टोरेज में सड़ रहा है, और वो जो है जो कोल्ड स्टोरेज के अंदर लोकल 10-15 हजार कट्टे आए थे, वो उसे जो है नुकसान पहुंचा रहा है। तो कोल्ड मालिक जब इज्जत बचाने के लिए, कोल्ड का खर्चा निकालने के लिए पंजाब से आलू लेके आए, तब तो उन्होंने ये नहीं दिखा, लेकिन आज हालत यह है कि कोल्ड स्टोरेज से धकाधक सातनपुर मंडी की तरफ जो है आलू ज्योति पहुंच रहा है। फर्रुखाबाद कन्नौज में डंप नहीं है, लेकिन यहां पर आप लोगों को ये देखने वाली बात है। इसके साथ ही किसान साथियों, अगर हम बात करें
ईरान आलू निर्यात की। तो बहुत लोग बोलते हैं भाई सोनू भैया ईरान तो पहले से ही आलू का उत्पादक है। भाई साहब माना नहीं कर रहे हैं। ईरान में इस बार जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो प्रोसेसिंग बनाती हैं, प्रोसेसिंग पाउडर भुजिया और ये सब, यहां पर इस आलू की कमी है। और चूंकि हमारे देश में इस समय पर तमाम कंपनियां जो हैं, चाहे वो ग्रीन पे हो, हाईफून हो या कोई भी अन्य कंपनियां हो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराती हैं, उन लोगों के पास में इन देशों से, ईरान के देशों से जो है डिमांड आ रही है। लेकिन डिमांड ताजा आलू की नहीं आ रही है, फ्रेश कोल्ड आलू की नहीं आ रही है। यहां जो डिमांड आ रही है किसान साथियों, वो आ रही है फ्रोजन आलू की और चिप्स आलू की। ईरान को लगभग 1 से 2 लाख टन आलू प्रतिदिन जो है प्रोसेसिंग वाला चाहिए। अब किसान साथी प्रोसेसिंग में जो आते हैं, फ्रोजन में जो आते हैं, वो तो मैं फ्रोजन आपको बता ही चुका हूं। फ्रोजन आलू वो होता है जिसे प्रसंस्करण करके, यानी कि आप ये बता दीजिए कि घर पे आप जो है 20 किलो आलू को जो है उबाल लीजिए और उबालने के बाद में उसे जो है हाथों से जो है हल्का हल्का दबा के, छिलका उतारने के बाद में हल्का दबा के उसे छांव में सुखा दो और शाम को जो है आपको आलू का ये रूप देखने को मिलता है। ये उस समय पर काम में आता है जब देश में या फिर ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि बारिश ज्यादा हो रही है या हम कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसे में ये आलू जो है सब्जी का खाद्य रूप के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही किसान साथियों यहां पर जो है चिप्स आलू भी जा रहा है। चिप्स में तो आपका सेंटेना भी पास है, एलआर भी पास है और चिप्स का तो फ्राइसोना, हिमसोना भी पास है। लेकिन यहां पर जो लिया जाएगा वो चिप्सोना 1 जाएगा। अब जिन जिन किसान साथियों के पास में चिप्सोना 1 आलू है, वो तो भैया बस उस दिन का इंतजार करो जिस दिन ईरान के लिए भारत से शिपमेंट शुरू हो जाए, क्योंकि प्रोसेसिंग आलू में तेजी सबसे पहले आती है और राशन आलू में तेजी थोड़ी लेट आ पाती है, क्योंकि राशन आलू एक बड़ी क्वांटिटी में जाता है, जबकि प्रोसेसिंग आलू जो है डील के माध्यम से जाता है, ऑर्डर पे जाता है, तो उसका 60-70% पहले ही एक्सपोर्टरों द्वारा जमा करा लिया था, उसके बाद ही जो भेजा जाता है। उसके बाद में जब वो बिकता है तो उसका पेमेंट आता है। लेकिन इसका जो तेजी है चिप्स आलू की, वो जो है बहुत बड़ी तेजी से बढ़ जाती है। किसान साथियों इसके साथ ही एक आपका ऑस्ट्रेलिया से जो डिमांड आई है किसान साथियों, मैं बताना भूल गया था, वो किसान साथियों आई है फ्लैक्स की। फ्लैक्स यानी कि पाउडर, आलू का पाउडर की जो है इस समय पर डिमांड ऑस्ट्रेलिया से आई है। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने अलीगढ़ की 3 कंपनी है जो पाउडर बनाने का काम करती हैं, जो इगलास में है, उनसे उन्होंने संपर्क साधा है। लगभग 5000 टन पाउडर यहां पर चाहिए। अब 5000 दैनिक चाहिए या 5000 महीने पे चाहिए, ये आपको इगलास की जो जितनी भी कंपनियां चल रही हैं वो बता पाएंगे, आप वहां से कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन मैं यहां आप लोगों को ये कंफर्म तौर पर कह सकता हूं कि आप किसी की बात में मत आइएगा, क्योंकि देखो जो भी एजेंडा चला रहे हैं, चाहे यूट्यूबर हो चाहे वो, पहले आप इनसे पूछिए कोल्ड स्टोरेज पूरे भरे गए थे, किसी के पास में ये आएगा नहीं भरेगा, तो फिर क्यों डरा रहे हो किसानों को, क्या मतलब निकलता है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि जिन किसानों को पैसे की बेहद ही आवश्यकता हो तो वो किसी से कर्ज लेने की अपेक्षा अपनी आलू की बिक्री कर सकते हैं। लेकिन भैया जिन्हें आवश्यकता नहीं है वो क्यों हथेली पर सरसों जमा रहे हो, वो तो धैर्यपूर्वक इंतजार कर लो, क्योंकि अभी चाहे आज बेच लो, चाहे आप मई या जून में बेच लो, चाहे आप नवंबर में बेच लो, 125 रुपए प्रति कट्टा का भाड़ा आपको जूट में देना है, 170 रुपए कट्टे का भाड़ा आपको शुगर फ्री में देना है। तो यदि आप लोगों को थोड़ा धैर्य, क्योंकि कहते हैं ना धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है, यदि धैर्य रखने से यदि आप लोगों को आलू के दाम 300-400 रुपए प्रति कट्टा 50 केजी पर बढ़कर मिल सकते हैं, तो फिर इस काम को करने में हिचकिचाहट क्यों, क्योंकि इन लोगों का मेन मकसद तो सस्ते में आलू खरीदना है, और इसके लिए तो ये न जाने कितने जो है आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, न जाने क्या करेंगे। और किसान साथियों, क्योंकि मैं खुल्ले में खुल्ला कहने वाला व्यक्ति हूं, मैं जो चीजें सच्चाई बताता हूं ना, तो इन लोगों को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि सोनू मंडियों की बात बता रहा है तो यार ये हमारी जो है रोजी रोटी पर लात मार रहा है, या सोनू चौधरी निर्यात के बारे में बता रहा है तो साला दाल रोटी का इंतजाम नहीं करने दे रहा है, या सोनू चौधरी इसकी बता रहा है तो यार ये हमारा बेड़ा गर्क कर रहा है। ये उन दलाल माफियाओं की वो है जिनकी मां एक बाप हजार होते हैं, क्योंकि अक्सर विरोध करने वाले सोनू चौधरी का यही होते हैं। हमारे किसानों को क्या है, हमारे किसानों को सोनू चौधरी की रिपोर्ट से संतुष्टि मिलती है, हमारे किसान साथियों को सोनू चौधरी पर थोड़ा ट्रस्ट है कि आलू जो है इसने मेहनत की है तो इसका परिणाम भी जो है सुखदायी होगा और हमें भी आलू के अच्छे रेट मिलेंगे। तो किसानों को तो बस रेट तेज से मतलब है। अब इसके लिए किसानों को डराते हैं, धमकाते हैं,
लेकिन हमारे किसान साथी जो भोले वाले होते हैं वो इन लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं, और जो सोनू चौधरी की तरह निडर होते हैं वो जूता तैयार लेके इनके पीछे ही भाग लेते हैं, ले बता तू कितने आलू लेगो। और इधर कुछ कोल्ड मालिक भी जो है दलाली में इतने व्यस्त होते हैं कि वो कोल्ड रेगुलेशन एक्ट का भी उल्लंघन कर देते हैं। चाहिए ये कि आप कोल्ड स्टोर हैं, कोल्ड स्टोर पूरे नहीं बढ़ेंगे, व्यापारी ऐसे बुलाएं जो कि साउथ की मंडियों के हैं, और जो है अच्छी दरों पर आलू किसानों का बिक्री करवाएं, जिससे कोल्ड स्टोर की छवि भी बनती है और व्यापारी भी अच्छे दामों पर जब आलू खरीदता है तो फिर उसे अच्छे दाम भी जो है मंडियों से प्राप्त होते हैं, तो किसान भी हमारा समृद्ध होता है। यदि आज मैं 1400-1500 रुपए प्रति कट्टा की कह रहा हूं ना, तो ये दावे के साथ कह रहा हूं, ये 2025 में बिकना ही बिकना है।